वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज सीएनएस, हम फार्मेकोलॉजी में सीएनएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा एपिलेप्सी एंड एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एपिलेप्सी आखिर होती क्या है, तभी तो हम दवाई दे पाएंगे गाइज एंटी एपिलेप्टिक्स, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हम एपिलेप्सी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, देन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से चिल होके बैठिए, 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। आराम से बैठिए, क्लियर। तो समझना गाइस थोड़ा सा, एपिलेप्सी क्या होता है? एबनॉर्मल सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी। गाइस जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, वो खुद ब खुद अपने आप ही एक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा करने लग जाते हैं। खुद ब खुद अपने आप एक्टिविटी ज्यादा करने लग जाते हैं, मतलब जो न्यूरॉन्स हमारे वो ओवर एक्साइट हो जाते हैं। यहाँ पर एपिलेप्सी में ओवर एक्साइट हो जाते हैं। एबनॉर्मल सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी, जो न्यूरॉन्स होती है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब गाइस एक्टिविटी तो न्यूरॉन्स के सीजर्स में भी बढ़ जाती है, ठीक है। सीजर्स में भी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक। तो किन सीजर्स को हम एपिलेप्सी कहेंगे? एपिलेप्सी क्या होता है? मिर्गी का दौरे पड़ते हैं ना, ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, ठीक है। तो दौरे तो गाइस और डिजीज में भी पड़ जाते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, वहां पे भी दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो एपिलेप्सी हम किसको कहेंगे, किन सीजर्स को हम एपिलेप्सी कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, ग्रेटर देन 2 एपिसोड ऑफ अनप्रोवोक्ड सीजर्स। अनप्रोवोक्ड मतलब बिना कोई डिजीज के सीजर हो रहा है, बिना कोई डिजीज के सीजर हो रहा है, उसे बोलते हैं अनप्रोवोक्ड, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 एपिसोड ऑफ अनप्रोवोक्ड सीजर विच आर एटलीस्ट 24 आवर अपार्ट, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर 2 से ज्यादा एपिसोड अगर सीजर के आ रहे हैं, देन हम उसे एपिलेप्सी कह सकते हैं। अनप्रोवोक्ड सीजर आ रहे हैं तो, क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर। अब गाइस ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ओवर एक्टिविटी क्यों करने लग जाते हैं? व्हाई दे बिकम ओवर एक्टिव, ठीक है। तो पहली चीज देखो, एक कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं, एक मिनट देखना, एक चीज देखना आप। देखो ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। सपोज करो ये न्यूरॉन, एक सेकेंड, सपोज करो ये न्यूरॉन है, ठीक है। अब जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल होता है इसका, रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल, रेस्ट में है न्यूरॉन, इसका रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल। अब गाइज इस न्यूरॉन को, अगर इस न्यूरॉन के अंदर Na+ एंड कैल्शियम प्लस इन्फ्लक्स कर दिया जाए, Na+ और कैल्शियम आ जाए, तो ये न्यूरॉन क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाने लग जाएगा। और पॉजिटिव साइड कब जाता है? जब जाता है तो उसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और जैसे डीपोलराइजेशन होता है, वो जो न्यूरॉन है वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है, एक्टिव स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो रेस्टिंग में था, देन डीपोलराइजेशन हुआ, एक्टिव स्टेट में आया। और एक्टिव कब आया? जब Na+ एंड Ca+ बढ़ रहे हैं, जब आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर अंदर यहां पर कैल्शियम का रिलीज हो जाए, क्लोरीन आए, तो क्लोरीन क्या कर रहा है गाइस? क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस चार्ज को और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन किस में भेजता है सेल को? न्यूरॉन को इनएक्टिव स्टेट में भेजता है, इनएक्टिव स्टेट में भेजता है, ठीक है। तो न्यूरॉन अगर ज्यादा एक्साइट हो रहा है, मतलब न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, और डीपोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, डीपोलराइजेशन कौन ज्यादा कराता है गाइस? अगर जो एजेंट Na+ एंड Ca+ के लेवल को बढ़ा देंगे, इन्फ्लक्स ज्यादा कराएंगे, वो डीपोलराइजेशन ज्यादा कराएंगे, ठीक है। तो कौन डीपोलराइजेशन ज्यादा कराता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ग्लूटामेट एंड एस्पेरेटेट। ग्लूटामेट एंड एस्पेरेटेट क्या करते हैं? सोडियम एंड कैल्शियम को इंक्रीज करा देते हैं, और जिससे क्या हो जाती है? डीपोलराइजेशन हो जाता है, और जो न्यूरॉन्स हैं वो ओवर एक्साइट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया कंसेप्ट? नेक्स्ट, और साथ साथ में जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो क्लोरीन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, उनका क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। जैसे गाबा क्या करता है? क्लोरीन के रिलीज को बढ़ाता है, तो इस गाबा को कम कर देंगे, कम हो जाएगा। अगर गाबा अगर कम हो जाएगा तो क्या? हाइपर पोलराइजेशन कम होएगा, डीपोलराइजेशन ज्यादा होएगा। डीपोलराइजेशन ज्यादा होएगा तो जो न्यूरॉन्स है वो ओवर एक्टिविटी शो करने लग जाए। तो समझ में आ गया कि एपिलेप्सी आखिर होती क्या है, क्लियर। तो गाइस एपिलेप्सी में जो सीजर्स आते हैं एपिलेप्सी में, आपको पता है मिर्गी के दौरे पड़ते हैं आपके। तो 2 तरह के सीजर होते हैं, एक होता है फोकल सीजर, एक होता है जनरलाइज्ड सीजर। 2 तरह के सीजर होते हैं, फोकल एंड जनरलाइज्ड। अब गाइस फोकल सीजर में क्या होता है? अब देखो एपिलेप्सी में सीजर्स आते हैं, ठीक है। सीजर हमने क्या बताया? न्यूरोनल एक्टिविटी, एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, कहां के न्यूरॉन्स? ब्रेन के न्यूरॉन्स ओवर एक्टिविटी शो करने लग जाएंगे। अब गाइस सीजर्स अलग अलग टाइप के होते हैं,
डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ध्यान समझना, फोकल सीजर वो सीजर होते हैं जहां पर एक एरिया, ब्रेन का एक एरिया, ब्रेन के बहुत सारे एरिया होते हैं, ये हमारा ब्रेन है, फ्रंटल एरिया, ठीक है, टेम्पोरल एरिया, पैराइटल एरिया, ओसिपिटल एरिया, पता है। अगर ब्रेन का एक पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उस सीजर्स को बोलेंगे फोकल सीजर, फोकल सीजर, क्लियर। जनरलाइज सीजर मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन का सारा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उसे बोलेंगे ऑल एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व, उसे बोलेंगे जनरलाइज सीजर। फोकल में एक एरिया, ठीक है। फोकल में दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल फोकल सीजर में क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस जो पेशेंट की कॉन्शियसनेस है वो नॉर्मल रहता है, मतलब पेशेंट होश में रहता है। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पेशेंट क्या चला जाता है, बेहोशी या फिर अनकॉन्शियस थोड़ा सा हो जाता है, क्लियर। अब जनरलाइज सीजर की हम बात करें तो जनरलाइज सीजर में क्या होता है, सभी ब्रेन का जो सारा एरिया है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अंदर तीन टाइप के होते हैं, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, एब्सेंस सीजर। क्या होते हैं हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब गाइस जो जनरलाइज सीजर है, जो जनरलाइज्ड सीजर है, ठीक, जनरलाइज सीजर में मतलब क्या होता है, ऑल एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व, ऑल एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व, ये हमें पता था, क्लियर, ये हमें पता था, क्लियर। अब जैसे जनरलाइज सीजर में बहुत सारे टाइप्स मैंने बताया, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक। अब जनरलाइज टोनिक क्लोनिक नाम से पता है, टोनिक मतलब क्या होता है, अकड़ जाना, कोई भी चीज अकड़ जाए। देखो ये पेंसिल है, दिस वन इज पेंसिल, ये पेंसिल मुड़ सकती है क्या, नहीं मुड़ सकती, नहीं मुड़ सकती, ये अकड़ी हुई है, ये पेंसिल क्या है, अकड़ी हुई है। हमारा हाथ है, ये क्या है, ये मुड़ सकता है, फ्लेक्सिबल है, ये अकड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इस बॉडी में अगर जिस बंदे में ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, तो ये मान लो इस हाथ के अंदर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आएगा तो ये हाथ अकड़ जाएगा, ये ऐसे फ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है, अकड़ जाता है, ठीक है। टोनिक मतलब अकड़ जाना, लाइक पेंसिल, वुडन पेंसिल, या कोई भी पेंसिल हो सकती है, ठीक है, अकड़ जाता है। क्लोनिकसिटी आ जाती है उसके, क्लोनिकसिटी मतलब जर्की मूवमेंट, देखो ये जर्की मूवमेंट है, दिस वन इज जर्की मूवमेंट, जर्की मूवमेंट, ठीक। तो ऐसे सीजर आ जाएगा, जर्की मूवमेंट, जर्की मूवमेंट, ठीक है। तो देखो कैसे आता है, क्या स्टेप्स होती हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर की। सबसे पहले ओरा आता है, सबसे पहले ओरा आएगा, मतलब आपको हेलुसिनेशंस हो जाएंगी, ठीक है, हेलुसिनेशन हो जाएंगी। देन सीजर आता है, देन अब देखो ये बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, पर्सन है, इसके सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर टोनिसिटी आ जाती है, मतलब बॉडी अकड़ जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रहती, तो बॉडी के अंदर सीजर आगे, ओरा आगे सबसे पहले, देन सीजर आगे, देन बॉडी ग्राउंड पे गिर जाती है। अब गाइड अकड़ी हुई है तो बॉडी कैसे गिरेगी, एकदम ऐसे गिर जाती है, ठीक है, ऐसे था ये ऐसे हो जाता है, ऐसे गिर जाता है, ठीक है, फॉल्स टू ग्राउंड, ठीक है। जैसे लकड़ी मान लो ये है, पेंसिल है, ये कैसे गिरेगी, ऐसे, ये ऐसे गिरेगी, क्लियर, ठीक है, ऐसे गिरेगी, इसकी तरह गिर जाती है क्योंकि अकड़ी हुई है, क्लियर, ग्राउंड पे गिर जाएगी लाइक ए वुड, ठीक है। फिर क्या आता है, टोनिकसिटी आ जाती है, ठीक है, देन क्लोनिक फेज, क्लोनिक फेज, देन जर्की मूवमेंट्स शो होंगे। देखो सबसे पहले ओरा आएगा, देन सीजर्स आते हैं, देन बॉडी गिर जाएगी, देन टोनिसिटी फेज तो है ही, साथ में क्लोनिसिटी फेज भी आ जाती है, क्लोनिक जर्की मूवमेंट्स भी शो होने लग जाएंगे बॉडी के अंदर। देन रिलैक्सेशन, देन रिलैक्सेशन हो जाएगा, देन रिलैक्सेशन मतलब सही हो जाएगा पेशेंट थोड़ी देर में। देन पोस्ट इक्टल सिम्टम्स आएंगे, मतलब जो ये सीजर आया उसके बाद में इसके सिम्टम्स आने लग जाए, पोस्ट इक्टल सीजर के बाद वाले सिम्टम्स, जैसे ड्राउजीनेस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा पेशेंट को। तो ये क्या हो गया, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। इसके अंदर नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है, क्लियर। वुड का ध्यान रखना, मतलब लकड़ी की तरह गिर जाता है आदमी, क्लियर। नेक्स्ट मायोक्लोनिक सीजर की बात करें तो मायोक्लोनिक, इसके नाम से भी पता चल रहा है, मायो मतलब मसल्स के अंदर, क्लोनिसिटी, क्लोनिसिटी मतलब जर्की मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, ठीक है। मेनलेट आर्म्स, आर्म्स में ज्यादा होंगे, आर्म्स एंड देन लेग्स, लेग्स के अंदर, क्लियर। मॉर्निंग टाइम में मोर कॉमन होता है, जो सुबह का टाइम होता है जब, तब ज्यादा होता है यहाँ पे आपकी ये जो मायोक्लोनिस, ये जो सीजर है ये मॉर्निंग टाइम में ज्यादा होते हैं। नॉट सीवियर एज टोनिक क्लोनिक सीजर, जो टोनिक क्लोनिक सीजर था उतना ज्यादा सीरियस ये नहीं होता। नेक्स्ट सीजर आता है अब्जेंस सीजर। गाइस अब्जेंस सीजर क्या होता है, अब अब्जेंस मतलब क्यों है यहाँ पे, गाइस ये क्यों लिखा हुआ है इसमें अब्जेंस नाम, ये माइल्ड सीजर होते हैं। क्या होता है, माइल्ड सीजर। कभी कभी गाइस क्या होता है, हम इससे नोट भी नहीं कर सकते, मतलब अननोटिस्ड रहते हैं, इतने माइल्ड होते हैं, ठीक है। और 20 से 30 टाइम्स एक दिन में 20 से 30 टाइम होते हैं, और ये बच्चों में ज़्यादा होता है, पीडियाट्रिक पेशेंट मतलब बच्चों में ज़्यादा होते हैं। चाइल्ड के अंदर जो कंसिस्टेंस है वो लॉस्ट हो जाती है, जो कंसंट्रेशन है चाइल्ड का वो लॉस हो जाता है, चाइल्ड की जो ग्रेड्स हैं एग्जाम, अब भाई चाइल्ड जो है
वो मतलब कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा क्लास के अंदर, तो उसकी ग्रेड, स्कूल ग्रेडिंग गिर जाती है और बच्चा घूरता रहेगा, ऐसे घूरता रहेगा, स्टेयरिंग करता रहेगा। तो ये स्टेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे अब्जन सीजर में देखी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, अब गाइस ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये एपिलेप्सी के बारे में थी। क्लियर। एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर एपिलेप्सी के बारे में देखा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस ये हमारे कोर्सेज हैं जो हमने लॉन्च कर रखे हैं, आपको भी पता है। एंड बहुत डीप कंसेप्चुअल स्टडी हम करते हैं आराम से अपनी खुद की लैंग्वेज में। तो ये सारे नोट, ये जो कोर्सेज है आप ज्वाइन कर लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। एंड जो नोट्स हैं हम आपको हमारे सिर्फ और सिर्फ ऐप पर मिलते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन हियर आल्सो फॉर अपडेट। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड होएगा, अपडेट सब कुछ रिगार्डिंग। इफ यू वॉचिंग ऑन यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।